हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। चलिए हम अपनी वर्कबुक को आगे बढ़ाते हैं। आज है इकाई 11 वाणिज्य गणित। पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका पहला पॉइंट है, यदि रुपये 7,500 का ऋण 4% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया जाता है तो 2 वर्ष के उपरांत कुल देय धनराशि होगी। तो चलिए बच्चों लगाते हैं इस सवाल को। इस सवाल में बच्चों मूलधन हमें कितना दिया है 7,500, दर कितनी है 4% वार्षिक, समय कितना दिया है 2 वर्ष दिया हुआ है। कह रहे हैं 2 वर्ष के बाद में कुल देय धनराशि क्या होगी, यानी मिश्र धन हमें पता करना है। तो फॉर्मूला क्या है, सूत्र है मिश्र धन का, मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस दर अपॉन 100 पावर समय। तो देखिए A बराबर P 1 प्लस R अपॉन 100 पर पावर N। P कितना है 7,500, 1 प्लस दर कितनी है 4/100, और चूंकि यहाँ पे समय 2 वर्ष दिया है तो 2 लगा देंगे यहाँ पर। तो देखिएगा इसमें एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 104/100 पे घात 2 हो जाएगा। तो 7500 गुणा 104/100, 104/100 इसको हमने 2 बार लिख लिया। इसको बच्चों हम कैलकुलेट करेंगे, 0 0 यहाँ कट जाएंगे और उसके बाद में यहाँ पर हमने 25 से काटा, 25 चौको 100, 25 75, बाकी 4 से ये कट गया, कितना बचा 3 गुणे 26 गुणे 104, ये आता है आपका 8,112। ये बच्चों आपका मिश्र धन आपको प्राप्त हो जाता है। तो इसमें कौन सा उत्तर सही हो गया, आपका पहला ऑप्शन आपका सही हो जाता है इसमें। दूसरा प्रश्न कह रहे हैं कि रुपये 5,000 पर 4% की अर्धवार्षिक दर से 1.5 वर्ष कितना है 1 और हाफ 1.5 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। तो देखिए जरा, इसमें मूलधन कितना दिया है 5,000, दर कितना दिया है 4% अर्धवार्षिक, समय कितना है हमारे पास 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष का मतलब 3 छमाही, 1 वर्ष की 2 छमाही और एक आधा वर्ष और है जिसमें 3 छमाही आ गई। चूंकि हमें अर्धवार्षिक ही दिया है, अर्धवार्षिक का मतलब छमाही, चक्रवृद्धि ब्याज हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर हमने सूत्र वही लगा दिया, मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस दर अपॉन 100 पावर n समय, यानी तो 5,000 1 प्लस कितना हो जाएगा 4, चूंकि अर्धवार्षिक ही है, बटे कितना 100, और 3 छमाही हो गई इसमें। 1.5 वर्ष में कितनी छमाही 3, तो यहाँ पर 3 लिख दिया। इसको यहाँ पर 104/100 के रूप में आ जाएगा बच्चों, ये इसको 3 बार लिख लिया, इसको कैलकुलेट किया, यहाँ पर संख्या हमारे पास आ रही है 5,624.32, इतने रुपए आ रहे हैं आपके मिश्र धन के। तो इन्होंने हमसे पूछा क्या है चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है मिश्र धन माइनस का मूलधन। तो मिश्र धन हमारे पास क्या ज्ञात हुआ है, ये है, ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं। और मूलधन हमारा कितना था 5,000 रुपये, इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 624.32 पैसे। इसमें बच्चों आपका विकल्प जो पहला वाला है 624.50, यहाँ 50 नहीं होगा, यहाँ पर 32 होगा। इसके अलावा और कोई विकल्प इसमें मैच नहीं करता है। तो जो पहला वाला है वह भी कुछ गलत दिया हुआ है, कितना हो जाएगा 624.32। इसी के साथ देखिए तीसरा प्रश्न क्या कहते हैं, एक बैंक 5% की अर्धवार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज देता है। एक व्यक्ति 1 जनवरी और 1 जुलाई को 1,600 रुपये जमा करता है। देखिए बच्चों 1 जनवरी को 1,600 रुपये जमा कर रहा है और 1 जुलाई को 1,600 रुपये जमा करता है। साल के अंत में उसे कुल कितनी धनराशि ब्याज के रूप में प्राप्त होगी, यानी 1 वर्ष के बाद में जो ब्याज के रूप में धनराशि वो हमें पता करनी है। तो देखते हैं जरा इस सवाल को, देखिएगा थर्ड पॉइंट में क्या दिया है, दर है 5% अर्धवार्षिक दर, मूलधन कितना हो गया 1,600 रुपये 1 जनवरी से। 1 जनवरी से जब साल में हम जमा करेंगे 2 बार, कितना हो जाएगा 2 छमाही, और जब 1,600 रुपये जुलाई में जमा करेंगे तो कितना 1 छमाही मिलेगी हमें, जुलाई से लेके दिसंबर तक की। तो देखिए इन्होंने कहा साल के अंत में ब्याज, तो हम 2 बार निकालते हैं इसको। कैसे निकालते हैं, एक बार निकालेंगे 2 छमाही जो कि जनवरी से जमा हुआ है, ठीक है, तो ये रहा 1,600 गुणे 1 प्लस 5, अर्धवार्षिक है 5/100, घात कितना 2 छमाही के लिए 2 हो जाएगा। इसको बच्चों कैलकुलेट किया, कितना आ गया 1,764 रुपये, ये आपका निकल के आता है, ठीक है। अब जहाँ पर जुलाई से लेते हैं तो इसमें 1 छमाही है, तो कितना हो जाएगा 1,600 1 प्लस 5 बटे कितना 100, और यहाँ पर 1 आएगा 1 छमाही के लिए, तो इसको कैलकुलेट किया, कितना आ गया 1,680 रुपये आपको मिल जाता है। अच्छा कुल मिश्र धन कितना हो गया, देखिएगा जरा, ये वाला धनराशि और ये वाली धनराशि, इन दोनों को हमने जोड़ दिया, कितना आ गया 3,444 रुपये, ये कुल मिश्र धन
मूलधन आपको मिलता है। इन्हें चाहिए क्या? ब्याज। तो देखिएगा कुल ब्याज कितना हो जाएगा, ये जो कुल धनराशि दी हुई है आपको, मिश्रधन जो आपको मिला है, उस मिश्रधन में से हम क्या करें? मूलधन हटा दें। और मूलधन कितना है हमारे पास? 1600 रुपये पहले का है, 1600 रुपये बाद का है, यानी 16 दूनी 3200 रुपये। इसको हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 244 रुपये कुल ब्याज हमारा मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर बच्चों ऐसा कोई प्रश्न नहीं, इस जगह कोई भी उत्तर ऐसा नहीं दिया 120 है, 121 है, 122 है, तो इनमें से तो कोई भी नहीं है। इसका उत्तर क्या है? 244 आ रहा है। देखिए जरा फोर्थ प्रश्न क्या कहता है, उन न्यूनतम वर्षों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें कोई धनराशि 20% वार्षिक की चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 गुनी से अधिक हो जाए। तो देखिए जरा, इन्होंने कहा समय निकालना है हमें, वर्षों की संख्या यानी समय निकालना है। कोई धनराशि है, धनराशि हमें पता नहीं है, उसे हम मान लेंगे। दर कितनी है? 20% वार्षिक है, ठीक है, और वो दुगनी से अधिक हो जाए। आइए देखते हैं, यहाँ पर समय है, दर है, मूलधन हमने मान लिया x, साधारण ब्याज भी कितना हो गया यहाँ पर x। तो देखिए ब्याज बराबर कितना? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ सिंपल से इसे हमने x रखा, यहाँ मूलधन x रखा, दर कितनी है? 20, समय कितना है? n, समय ज्ञात करना है हमें बच्चों, 100 आ गया अपॉन में। तो देखिए x कट जाएगा, n बराबर कितना? 100/20, n बराबर कितना? 5 ईयर। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो गया? यहाँ हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, कितने प्रतिशत की वार्षिक दर से रुपये 1200 चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष उपरांत इतने रुपए में बदल जाएगा? बच्चों यहाँ पर जो संख्या दी है ये गलत है। कितना आएगा? 1348.32 आएगा। यहाँ पर 2 दिया हुआ है। आइए देखते हैं, ये सारी वैल्यूज़ हमको दी हुई हैं। फार्मूला लगाया, मिश्रधन बराबर मूलधन 1 + r/100 पे पावर n। तो देखिए मिश्रधन कितना है हमारे पास? 1348.32। उसके बाद में बराबर मूलधन कितना है? 1200। 1 प्लस, चूँकि दर हमें ज्ञात करनी है, r रहने देते हैं 100, और यहाँ पर समय कितना है? 2 वर्ष। तो ये वाली वैल्यू, और उसके बाद 1200 यहाँ नीचे लाते हैं, इसका दशमलव हटाते हैं तो नीचे 100 का गुणा कर देते हैं, बराबर कितना हो जाएगा? ये वाला लिख दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ से स्क्वायर हम हटाएंगे तो क्या करेंगे? इन दोनों के ऊपर रूट लगा देंगे। 1 + r/100 इधर रह जाएगा। यह बच्चों 212 का स्क्वायर है, और उसके बाद नीचे देखिए 400 के लिए 20 आ गया, 100 के लिए 100 आ गया, तो 1 + r/100 हो गया। ये वाला जो 1 है हम इसको इधर लाएंगे, माइनस करेंगे एलसीएम लेकर के, कितना बचता है? 12/200 r/100। तो यहाँ पर ये 0 0 सब कट जाएंगे, r बराबर कितना हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कराने पर? 12/2, यानी कि 6%। दर कितनी आ जाती है हमारी? 6%। तो यहाँ पर देखते हैं जरा, ये देखिए जरा, पहला ए इसका ऑप्शन आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट है बच्चों, अगला सवाल क्या दिया है? किसी निश्चित धनराशि पर 4% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1 रुपये है, वह धनराशि क्या है? चलिए सवाल को समझते हैं। मूलधन हमने मान लिया x, दर कितनी? 4%, समय कितना है? 2 वर्ष। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना दिया हुआ है? 1 रुपये। तो पहले साधारण ब्याज निकालते हैं, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन x, दर 4, समय 2/100, कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8x/100। ये तो हो गई पहली चीज़। दूसरा, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का अंतर दिया है तो दोनों ही चीज़ों की जरूरत पड़ेगी हमें। कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा बच्चों, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है मिश्रधन माइनस का मूलधन। तो देखिए मिश्रधन का क्या है? यहाँ पर लिखेंगे मूलधन 1 + r/100 पे पावर 2 माइनस का मूलधन यानी x, जो हमने x माना हुआ है। ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं। अब यहाँ पर हम रख देते हैं साधारण ब्याज माइनस चक्रवृद्धि ब्याज बराबर कितना? ये वाली वैल्यू रखेंगे, उसके बाद माइनस का निशान लगाएंगे, और ये वाली पूरी वैल्यू हमने इस ब्रैकेट के अंदर रख दी। यहाँ बच्चों 104/100 हो जाएगा, तो 104/100 को जब काटेंगे तो 52/50। यहाँ हमने 2 बार इसको लिख दिया है। माइनस x ये रहने वाला है। आगे देखिए इन दोनों का अंतर कितना है? 1 है, तो बराबर 1 रुपये लिख दिया, बराबर कितना? यहाँ पर ये कट जाएगा, 2x/25 आ गया, माइनस यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, गुणा करने पर कितना आ जाएगा? 2704/2500 माइनस का 1। क्यों? क्योंकि इन दोनों में से मैंने x बाहर ले लिया है। आगे चलते हैं, अगले स्टेप में मैंने क्या किया? इनका एलसीएम ले लिया, 2500, 2704 माइनस का 2500, x बाहर है। नेक्स्ट लाइन में देखिए 204/2500, x इतना बचेगा जा करके। और आगे क्या किया इसके? यहाँ पर बच्चों 2/25 और माइनस का 204/2500, यहाँ x हमने वापस ले लिया बाहर। उसके बाद एलसीएम लिया, कितना बचता है? 1 बराबर यहाँ पर 4 बटेगा, 4x/2500, x बराबर 2500/4 यानी 625 रुपये। x बराबर कितना? मूलधन 625 रुपये। तो यहाँ पर आपका कौन सा विकल्प सही हो जाता है? यहाँ पर आपका पहला विकल्प सही हो जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट है बच्चों, यदि किसी धनराशि में किसी दर से 6 वर्षों बाद साधारण ब्याज पर 60% की वृद्धि होती है, रुपये 12,000 पर 3 वर्षों बाद उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसको। इन्होंने कहा यदि किसी धनराशि में किसी दर से 6 वर्षों बाद साधारण ब्याज में कितना 60% का अंतर आ रहा है, वृद्धि आ रही है, तो इन्होंने जो 12,000 रुपये दिए हैं उसका कह रहे हैं 3 वर्षों बाद चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। तो देखिएगा जरा, यहाँ पर फॉर्मूला हमने वही लगाया है, A+P1 + NR/100। यहाँ देखिए n की जगह कितना 6 आ गया 6 वर्ष के लिए, ठीक है। यहाँ पर 6 ले लिया हमने, P ये फॉर्मूला एक साइड लेकर के 6 रखा, चूंकि इन्होंने कहा 60% की वृद्धि आती है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, 60/100 P माइनस का 1, ये आ जाएगा इस तरफ। आगे क्या किया, P से P कट गया जाकर के यहाँ पर फॉर्मूला, देखिए 6R/100 60/100, 100 से 100 कट जाएगा, R बराबर 60/6 यानी कि 10%। दर कितनी आ गई, 10% आ गई आपकी। अब आगे बढ़ते हैं हम। इन्होंने 3 वर्ष का 12,000 की रकम से पूछा है, तो देखिएगा A बराबर 12,000 1 + 10/100 और पावर कितना 3 वर्ष के लिए। इसको हमने सॉल्व कर लिया बच्चों। यहाँ पर कितना मूलधन निकल के आता है 15,972। चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, मिश्रधन यहाँ पर बच्चों मिश्रधन कितना निकल के आता है हमारा 15,972। चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, मिश्रधन माइनस का मूलधन। तो देखिए 15,975 माइनस का 12,000 कितना हो जाने वाला है, ये 3,972 रुपये ये आपका निकल के आ जाता है, जो कि इसका C ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है बच्चों, इसमें अगला सवाल कह रहा है किसी निश्चित धनराशि पर 8% की वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 4,000 पर 10% की वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए मिलने वाले चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है, वह धनराशि क्या होगी। कोई धनराशि है निश्चित, पता ही नहीं है हमें, तो क्या करेंगे हम इसको निकालेंगे। देखिए जरा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में है, तो पहले साधारण ब्याज निकालेंगे। तो हमने मूलधन मान लिया कितना x, क्योंकि निश्चित राशि है हमें पता नहीं है, x गुणे दर कितनी 8%, समय कितना है 3 वर्ष बटे 100। चक्रवृद्धि ब्याज जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा मिश्रधन यानी कि 4,000 1 + दर बटे 100 घात समय 2 वर्ष। यहाँ पर देखिए माइनस का मूलधन, मूलधन कितना हमारे पास 4,000 रुपये है। आगे बढ़ते हैं, 4,000 यहाँ पर कितना हो जाएगा 110/10, 0 से 0 कट जाएगा तो 11/10 गुणे 11/10, और यहाँ पर जब हम 4,000 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ -1 बचेगा। नेक्स्ट लाइन में देखिए 121/100 माइनस का 1 हो जाएगा, एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 4,000 गुणे 21/100 बचता है, यहाँ पर कट जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 840। ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया कितना 840 रुपये। अब देखिए इनका कहना ये था कि 2 वर्षों बाद के मिलने वाले चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है, कौन आधा है, साधारण ब्याज। तो देखिएगा साधारण ब्याज बराबर चक्रवृद्धि ब्याज, चूंकि साधारण ब्याज आधा है तो मैंने क्या किया, चक्रवृद्धि ब्याज को आधा कर दिया। अब रख देते हैं यहाँ पर वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 8 त्रिक 24, 24x/100 कितना 24x/100। तो देखिएगा 24x/100 बराबर कितना हो जाएगा 840/2। इसको बच्चों हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा कितना निकल के आ जाएगा मूलधन 1,750 रुपये, ये हमारा मूलधन निकल के आ जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए बी ऑप्शन आपका कैसा है, सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 9th नंबर में क्या दिया है, एक व्यक्ति को किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से ₹50 का साधारण ब्याज 2 वर्ष की अवधि के लिए मिलता है। समान अवधि और समान दर से उसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो चलिए देखते हैं, इसमें दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं हमें। तो साधारण ब्याज चूँकि 50 रुपये है, ठीक है, 2 वर्ष मिलता है, तो कितना हो जाएगा 100 रुपये हो जाएगा। मूलधन हमने मान लिया यहाँ पर x, दर 5% है, समय 2 वर्ष है। तो देखिए पहले साधारण ब्याज निकालते हैं, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, साधारण ब्याज कितना हो गया 100 रुपये हो गया, कितना 10x/100, x बराबर कितना हो जाएगा 100 × 100/10, x बराबर आ जाएगा बच्चों 1,000 रुपये। अब देखिएगा जरा मिश्रधन निकालते हैं, मूलधन 1 + r/100 पावर n, तो 1,000 1 प्लस कितना हो गया 5/100 पे घात कितना 2। अब इसको सॉल्व किया है, 1,000 गुणे यहाँ कितना हो जाएगा 105/10 हो जाएगा, जब इसको काटेंगे तो 21/20 आएगा। तो इसको 2 बार लिख लेते हैं, 21/20 21/20। इसको बच्चों सॉल्व करेंगे आप, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1,052.5 यानी 1,052 रुपये 50 पैसे, ये आपका मिश्रधन आता है। लेकिन हमें चाहिए क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन माइनस का मूलधन। तो देखिएगा जरा, यहाँ पर हमने बच्चों यह वाली बटे वाली संख्या लिख दी है,
2105/2 माइनस मूलधन कितना है 1000, ये ले लिया, एलसीएम लिया इसको, 105/2 आ जाएगा और यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आता है हमारा 52 रुपये 50 पैसे। ठीक है, 52 रुपये 50 पैसे। तो देखते हैं जरा, यहाँ बच्चों आपको 51-25 दिया है, एक 52 दिया है, 54-25 दिया है और 60 दिया है। तो यहाँ 52 दशमलव अगर हम 5 कर दें तो ये हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, 10वां प्रश्न में क्या दिया है, रुपये 15,000 की धनराशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 96 रुपये है। यदि ब्याज की गणना 2 वर्षों के लिए की जाती है तो ब्याज गणना की दर ज्ञात कीजिए। ये देखिए बच्चों, यहाँ हमने दर मान ली पहले तो कितनी x%, समय कितना है 2 वर्ष है। जब साधारण ब्याज इसका निकालेंगे तो निकल के आ जाएगा 2x%। ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज जब निकालेंगे इसका तो वर्ष के लिए कितना निकल के आएगा, यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब मिश्र धन माइनस का मूलधन। तो देखिएगा x + x + x² आ जाएगा जो कि 2x + x² प्रतिशत में आ जाएगा। चूँकि दोनों का अंतर कितना दिया है 96 रुपये दिया है तो यहाँ रखेंगे 96 रुपये और जो यहाँ पर ये है इसको इससे हम इसको माइनस कर देंगे तो कौन बचेगा। और हाँ, जो 15,000 रुपये है जो इसका मूलधन है कितना है, राशि कितनी दी है हमें 15,000 रुपये, वो 15,000 रुपये हमें लेना पड़ेगा तो बाहर लेना पड़ेगा तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, तो देखिएगा 96 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये दोनों तो कट ही जाएंगे आपके, तो x² बटे 100 प्रतिशत गुणे कितना, ये आ गया आपका 15,000। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15,000 गुणते x² बटे 100 और जब प्रतिशत हटाएंगे तो हम 1/100 का गुणा फिर से कर देंगे इसमें। तो x² बराबर कितना हो जाएगा 960/15 हो जाएगा। x² बराबर इसको हम सॉल्व कर लेंगे 64 आ जाएगा बच्चों। x बराबर कितना आ जाएगा 8 × 64 होता है तो 8% यह इसकी दर आ जाएगी। तो देखते हैं जरा 10वें का आपका पहला जो ऑप्शन है इसका सही हो जाता है यानी 8%। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। इन्होंने कहा सुमेलित कीजिए। समूह ए में भी समय दिया है बच्चों, समूह बी में भी समय दिया है, बस इनकी इकाइयाँ बदल गई हैं। देखिए जरा 5/4 वर्ष, इसका मतलब क्या हुआ, इसको भाग देते हैं 4 एकम 4, एक ऊपर बचेगा यहाँ पर 4 आ जाएगा। 1 वर्ष और 1/4 का मतलब क्या हुआ 1 तिमाही, यानी कि 2 छमाही हो जाएंगी 1 वर्ष में और 1 तिमाही हो जाएगी। तो ये आपका बी से मिल जाता है। सेकंड देखिए 3/2 वर्ष, इसका कितना हो जाएगा, यह भी 2 एकम 2, एक ऊपर बचेगा 1/2। ठीक है, तो 1.5 वर्ष, 1.5 वर्ष का मतलब 3 छमाही। उसके बाद 2.25 वर्ष, 2.25 वर्ष का मतलब क्या हुआ 2 वर्ष और 1/4, तो कितना हो जाएगा 9 तिमाही हो जाएगा। 2 वर्ष में 4 दूनी 8 तिमाही और 1 तिमाही और सवा के लिए तो कितना हो जाएगा 9 तिमाही आ जाएगा। आगे देखिए 1.75 ईयर्स यानी कि 1.75 वर्ष, इसका कितना हो जाएगा, देखो 1 वर्ष और उस 75% का मतलब क्या हुआ 3 हिस्से, तो कितना हो जाएगा 7 तिमाही। आखिरी इसमें दिया है 3 वर्ष, 3 वर्ष के लिए यहाँ पर देखिए 6 छमाही, ये आ गया बच्चों। तो ये आपकी मैचिंग हो जाती है इस जगह। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 3A, इसका क्या दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ हमें मूलधन दिया है, अवधि दी है, दर है, मिश्रधन है और उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज है। तो इनमें से इतनी चीज़ों में हमें 3 चीज़ कोई ना कोई दी होगी बच्चों और उनमें से हमें 2 चीज़ें ज्ञात करनी है। इसमें कुछ कॉलम खाली हैं। देखिए पहले वाले में 3 चीज़ें दी हैं, यहाँ पर मिश्रधन निकाला गया है और चक्रवृद्धि ब्याज निकाला गया है। दूसरे वाले में देखिए यहाँ पर भी हमें एक मूलधन दिया है, अवधि दी हुई है, दर दिया हुआ है और इन्होंने क्या कहा है मिश्रधन ज्ञात कीजिए और उसके बाद हमें चक्रवृद्धि ब्याज भी इनको बताना है CI। ठीक है, A- का P। तो देखते हैं जरा, ये देखिए ये सवाल हमने हल किया है। मूलधन कितना हो गया हमारे पास 20,000 रुपये, समय कितना है 3 सही 1/2 वर्ष का मतलब क्या हो गया 3 वर्ष और 1 छमाही, आधा वर्ष। ठीक है, 6 महीने, तो 3 वर्ष पूर्ण है और 1 छमाही हो गई। दर कितनी है 4% वार्षिकी है। तो अलग अलग निकालते हैं, 3 वर्ष का अलग निकालते हैं और 1 छमाही का अलग निकालते हैं। तो देखिए 3 वर्ष का मिश्रधन कितना हो जाएगा, मूलधन 1 प्लस दर कितनी है 4% वार्षिक है 4/100, घात कितनी हो जाएगी 3 वर्ष के लिए चूंकि निकाल रहे हैं तो 3 लिखेंगे यहाँ पर। तो 20,000 यहाँ कितना 104/100 हो जाएगा, जब काटेंगे तो 52/50, 52/50, 52/50, हमने 3 बार इसको लिख लिया है। 0 0 0 काट दिए हैं, 5 चौक 20 काट दिया है, कितना बचता है 4 × 52 × 52 × 52 और बटे कितना आ जाएगा 25। यहाँ पर देखिएगा जरा
यह संख्या हमको मिल जाती है बटे 25 हो जाता है, जिसका हम भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 22,497 रुपये 28 पैसे। ये हमको बच्चों 3 वर्ष का मिश्रधन मिलता है। चलिए एक छमाही के लिए निकालते हैं जरा। छमाही का मिश्रधन हो जाएगा 20,000 1 + 4/2। 4/2 इसलिए क्योंकि ये वार्षिक दर दिया हुआ है और हमें 6 महीने का निकालना है। तो क्या करेंगे, 2 का हम भाग दे देंगे, आधा कर देंगे इसको, तो 4/2 गुणते 100। अब समय कितना है यहाँ पर, एक छमाही है चूंकि, तो यहाँ पर 1 रखेंगे। तो 20,000 गुणते यहाँ कितना 204/200 हो जाएगा। उसको सॉल्व करेंगे बच्चों, ये आ जाएगा 20,400। तो देखते हैं जरा कुल मिश्रधन कितना आया, ये वाली धनराशि और ये वाली धनराशि दोनों को जोड़ देते हैं तो हमें मिलता है 42,897 रुपये 28 पैसे। ये हमको मिल जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज उसने पूछा है हमसे, तो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है मिश्रधन माइनस का मूलधन। तो मिश्रधन हमको कुल ये प्राप्त हुआ है और मूलधन हमारे पास कितना था, 20,000 रुपये था, जो कि हमने माइनस किया तो हमको कितना मिल जाता है चक्रवृद्धि ब्याज रुपये 22,897.28। तो यहाँ पर बच्चों आपकी 2 वैल्यूज़ आ जा रही हैं। देखिएगा यहाँ पर टोटल मिश्रधन कितना आ जाएगा, 42,897.28 आ जाएगा और यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना भरेंगे हम, 22,897.28। तो ये बच्चों आपका तीसरे का सेकंड तक कंप्लीट हो जाता है, पेज नंबर 160। आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट में।